तो जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, अगर उनकी बात करी जाए तो उनके लिए जो लेवल है पे का, वो है 8th लेवल। राइट, तो इनको 29,200 का पे जो है वो बेसिक दिया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आप एज लिमिट की बात करो तो एज लिमिट है 21 ईयर से लेके 31 ईयर्स तक ऑन 1/1/2022। तो इस डेट तक अगर आपकी एज जो है इस डोमेन में पड़ रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नोटिफिकेशन की लिंक में दे दूंगा, तो बाकी इन सारी चीज़ों को इन डिटेल अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ से आप देख लोगे। बाकी जो वैकेंसीज हैं किस तरह से बाइफरकेट करी गई हैं, हम एक बार उसको देख लेते हैं तो ये और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। राइट। अभी अगर हम बात करें टीजीटी आर्ट की, तो टोटल वैकेंसियाँ इसमें SC ST SCBC, ये आप एक तरह से बोल सकते हैं कि जैसे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए दी गई है। ठीक है। ओके, बिल्कुल। आगे चलते हैं। टीजीटी आर्ट्स में 893 जगह हैं, 295 रिजर्व हैं फीमेल्स के लिए। तो इसी तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, 180 है ये और 59 रिजर्व हैं फीमेल्स के लिए। तो मेल और फीमेल्स का रिजर्व डिवीजन है ये, बड़ा आराम से आप यहाँ पे देख पाएंगे अपने पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए। अब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस की। 543 जगह जो है वो ST कैटेगरी में है, इसमें से 179 रिजर्व है। राइट। SC कैटेगरी में 88 जगह है, इसमें से 29 रिजर्व में फीमेल्स के लिए। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास अगर आप देखेंगे तो इसमें 59 वैकेंसीज हैं, इसमें से 19 वैकेंसी आपकी रिजर्व में फीमेल्स के लिए। अनरिजर्व में आप 151 वैकेंसीज हैं, 50 रिजर्व में फीमेल्स के लिए। तो ग्रांड टोटल अगर आपका देखा जाएगा तो 841 जगह हैं, जिसमें से 277 आपकी रिजर्व है फीमेल्स के लिए। ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और बाकी चीज़ों को देखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब जो स्पेशल कैटेगरी में जिन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है उनकी बात यहाँ पे हो रही है, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड हैं या फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो उन सारे लोगों के लिए यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है। ठीक है। और इस लिस्ट से बाहर रखा जाता है आपका तेलुगु को, इस लिस्ट में नहीं रखा गया है। अगर आप तेलुगु में देखेंगे तो कोई भी स्पेशल कैटेगरी में कोई वैकेंसी रिजर्व नहीं की गई है। और फिजिकल एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो W3 में 8 वैकेंसीज को रिजर्व किया गया है, वो भी किसके लिए, स्पेशल जो एमिनेंट जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए ये वैकेंसी रखी गई हैं। और ये एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 25। बाकी तेलुगु में कोई रिजर्व नहीं है। राइट। उर्दू में अगर आप देखेंगे तो PWD में एक है, और उसके अलावा एक्स सर्विसमैन में एक है, और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है आपकी। TGT आर्ट में स्पोर्ट पर्सन के लिए वैकेंसीज हैं। राइट। तो ये सारी की सारी मेंशन है, आप यहाँ से इनको एक बार और डिटेल में देख लें। ठीक है। आगे ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से दिया हुआ है स्पेशल कैटेगरीज वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। मेन, क्योंकि सबसे बड़ी चीज हमेशा सबके दिमाग में बनी रहती है कि अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो किस तरह से रहेंगे, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वंस इफ यू आर नॉट एबल टू फिलफिल द रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया और द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे सबसे पहले। इसमें जनरल एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो सिटीजन ऑफ इंडिया आपको होना चाहिए, गुड कैरेक्टर आपका होना चाहिए, अब साउंड हेल्थ एंड फिजिक, फ्री फ्रॉम द ऑर्गेनिक डिफेक्टेड, बॉडीली इन्फॉर्मेटिव, इफ यू मैरिड मस्ट नॉट हैव मोर देन वन सपोज लिविंग। ठीक है। रिलेटेड रीड टू द राइट ओडिया, ये बड़ी बात है, बी एबल टू रीड और राइट ओडिया विद एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। ठीक है। हैव पास HSC एग्जामिनेशन conducted by the Board of Secondary Education, Odisha, or any equivalent examination with the Odia language as a subject, first, second और third subject language में अगर आपने कोई भी एग्जाम ओडिया लैंग्वेज में क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है। इसके अलावा आप +2 हायर सेकेंडरी बोर्ड कंडक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा with Odia as an examinable subject, have passed Odia examination HSC 10th standard conducted by BSE ओडिया। ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस की अब बात करेंगे हम लोग। मिनिमम क्वालिफिकेशंस में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। इनमें से B.Ed M.Ed अगर आप हैं, राइट, एजुकेशन में,
with 3 year integrated B.Ed और M.Ed और any NCT recognized education। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें BA B.Ed हो NCTE 50% मार्क्स के साथ, राइट। और कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे B.Ed में जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं उनको आप नीचे मेंशन्ड उसमें ग्रुप में देख सकते हैं, राइट। हम लोग डायरेक्टली चलेंगे नीचे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस के लिए, राइट। चलिए, संस्कृत का हो गया, ये हिंदी टीचर का हो गया, राइट। उर्दू टीचर का डन कर लिया हमने। अब हम देखेंगे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस को। पीईटी में अगर आप देखेंगे +2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। देन उसके बाद अगर आपने सीपीएड किया है या फिर आपने डीपीएड किया है, बीपीएड अगर आपने किया है, एमपीएड आपने किया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। बट कंडीशन इज दैट यू हैव टू have Odia language as a first, second और third or the any subsidiary kind of, कि आपने उड़िया जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं आपके उसमें रहनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव रिक्वेस्टेड टू द क्वालिफिकेशन पोस्ट फॉर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट प्रोसेसिंग एकेडमिक ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटीज institutions outside to the Odisha shall have to provide the following documentation, failing which of shall not consider to the eligibility selections। तो इनको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंसी, यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ उड़ीसा ये होने चाहिए। एफिलिएशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, अनरिकॉग्नाइज से नहीं हो, जो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड हो। कैंडिडेट फिनिश सर्टिफिकेट मार्कशीट विद द ग्रेड पॉइंट्स shall have furnished and numerical equivalence to the grade points to the examination of the body failing and shall not be eligible for the selection। तो ग्रेड पॉइंट और मार्क्स आपके क्लियरली विजिबल होने चाहिए। मस्ट हैव पास ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपके पास ऑस्टेट नहीं है तो आप इस एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए होना जरूरी है। प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हु विल अपीयर ओस्टेट 2022 can also be apply and appear in recruitment examination, but they have to reduce the OSTET pass certificate at the time of verification of the document। अगर ऐसा है कि अगर आपने उड़िया का जो टेस्ट है ओस्टेट है, अगर ओस्टेट आपने क्वालिफाई नहीं करा हुआ है और अगर आपने अप्लाई करा है, तब भी आप क्या हो जाएंगे, आप एलिजिबल होंगे उसके लिए। बट ये है कि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उस टाइम पे आपके पास फाइनल जो क्वालिफाई किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इतना ज़रूरी है। और 1 जनवरी को आपका पूरा ये सारी की सारी चीज़ें चेक होनी है। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल है। अगर आप नीचे इसमें ड्रॉप डाउन करेंगे तो उस पूरे उसमें आपको जो आपका सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको मेरे प्यारे बच्चों नीचे मिल जाएगा, राइट। अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे सिलेबस की तरफ, ठीक है। तो अगर आप सिलेबस देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से बाद में स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। एनेक्जर सी में सिलेबस है, मेन सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। मैं इसको और छोटा कर देता हूँ जिससे कि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले पाएं। सिलेबस फॉर द पेडागोजी एंड एवेलुएशन फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट पीईटी, फिजिकल एजुकेशन को छोड़ के और सब में जो सिलेबस है वो पीजी उसके लिए जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए, ठीक है, फॉर पीईटी, राइट। और अगर पीईटी के लिए अगर आप सिलेबस देखेंगे तो पेडागोजी प्लानिंग एंड एवेलुएशन के लिए ये पीईटी के लिए अलग से सिलेबस इन लोगों ने दिया हुआ है, राइट। अब फिजिक्स के लिए ये सिलेबस दिया हुआ है तो आप लोग आराम से इसको देख के वीडियो को रोक के यहाँ पे देख सकते हैं इसको। ये फिजिक्स का सिलेबस है पूरा, 8 यूनिट है। देन उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस को चलेंगे, राइट। ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो केमिस्ट्री का है मेरे प्यारे बच्चों। आगे मैथमेटिक्स का सिलेबस ये पूरा दिया हुआ है। और पीजीटी साइंस सीबीजेड में अगर आप देखेंगे तो इसमें बॉटनी का सेक्शन ये दिया हुआ है, राइट। और उसके बाद में आपका जूलॉजी का सेक्शन दिया है जो सेक्शन 3 में आता है, राइट। पीजीटी आर्ट में आप देखोगे हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस का सिलेबस दिया हुआ है। देन उसके बाद में सिलेबस दिया है आपका ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स का, राइट। इंग्लिश का सिलेबस, देन उसके बाद उड़िया लैंग्वेज का सिलेबस है, राइट। ओके, देन उसके बाद तेलुगु टीचर का, राइट।
चलिए चलिए बढ़िया। हिंदी में दिया हुआ है सिलेबस, हिंदी का क्या सिलेबस रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और इन सारे के सारे सिलेबस को जल्दी से देख के खत्म कर देंगे। संस्कृत के टीचर की पोस्ट के लिए वो सिलेबस दिया हुआ है। राइट नाउ हम आते हैं फिजिकल एजुकेशन में, इसका सिलेबस हम लोग देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें मीनिंग्स है आपके, रिलेशनशिप फिजिकल एजुकेशन का जनरल एजुकेशन के साथ क्या है वो, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज क्या है, ट्रेनिंग और फिजिकल कल्चर के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। फिजिकल एजुकेशन एज ए सोशलाइजिंग एजेंसी, लीडरशिप स्टाइल्स आपको पढ़नी है, कंट्रीब्यूशन क्या रहा है टीचिंग में इसका जनरल एजुकेशन में, और स्पेशली आपको एनसीसी, जेआरसी, एसजीएफआई, एनएफसी, इनके कंट्रीब्यूशंस को पढ़ना है जरूर। देन ओलंपिक और एशियन गेम्स की बात करिए, टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एजुकेशन। फिर उसके बाद में सेकंड यूनिट आती है आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा डीपली इन्होंने पूछा नहीं है, मीनिंग की बात करी है। फिर उसके बाद मेंटल प्रोसेस जो है वो ट्रांसफर ऑफ टीचिंग, लर्निंग, प्ले थ्योरीज, इन सबको आप लोग देख लेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर्सनैलिटी में क्या है, मेंटल हाइजीन और चाइल्ड गाइडेंस की बात इसमें करी गई है। राइट इसमें आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आ जाएगी, तो इसका बात आप याद रखेंगे, ये स्पेशली इसको आप तैयार कर लें। एंड डिसिप्लिन और बिहेवियर की बात है, नेचर ऑफ डेवलपमेंट, तो मैंने आपको यही बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पूरा किस एज में किस तरह का डेवलपमेंट होता है। मतलब कुल मिला के ये समझ लीजिए आपको सीडीपी वाला जो पोर्शन है उसको आपने पढ़ लेना है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंस दिया है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन केयर ऑफ जिम्नेजियम एंड स्विमिंग पूल्स, कौन कौन सी केयर्स हमें बरतनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट प्लेग्राउंड्स की बात करिए, नीड, परचेज, मेंटेनेंस। तो ये बहुत ही बेसिक एकदम सिलेबस है, जिसको आप बोल सकते हैं कि बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मतलब इससे इजी सिलेबस क्या ही होगा, ये समझ लीजिए कि लगभग इसका जो जो सिलेबस है, योगा वगैरह इसमें नहीं है। योगा वगैरह को अगर आप छोड़ देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो लगभग जो पीटीआई का लेवल है आपका राजस्थान का, उसके लेवल का सिलेबस है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से फॉर्म भरिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं वहाँ के लिए तो मेरे अंदाज से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड यू शुड गो टू फिल अप द फॉर्म्स। एंड बाकी चीज़ें जैसे जैसे टाइम आएगा, जैसे जैसे आपकी डेट डिफाइन होगी कि व्हेन द Odisha Staff Selection Commission is going to organize the examination, we will talk on later further details. Right, तब तक के लिए have a good day.